हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का वरदान सीरीज का 53वां सेट, जिसमें है 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बेहतरीन विवरण जो आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही ये प्रश्न आपके नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेट का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार किस प्रकार प्रभावित होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ जाता है। अर्थात पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जिससे केंद्र से दूरी कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफड़ा। तीसरा प्रश्न है, शुष्क बर्फ कौन है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस पानी, ऑप्शन सी निर्जल वर्षा, ऑप्शन डी ठोस हाइड्रोजन। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आसानी से याद हो चुका होगा। चौथा प्रश्न है, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन डी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हिंदी में अपकेंद्री बल कहते हैं, और यह केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है तथा यह बल आभासी बल होता है। वहीं बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो यह केंद्र की ओर लगने वाला बल है, जिसे अभिकेंद्री बल भी कहा जाता है, और यह बल वास्तविक बल होता है। पांचवा प्रश्न है, डूबते सूरज का रंग लाल किस कारण से होता है? ऑप्शन ए परावर्तन से, ऑप्शन बी प्रकीर्णन से, ऑप्शन सी निवर्तन से, ऑप्शन डी अपवर्तन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकीर्णन से, यानी डूबते सूरज का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। छठा प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन डी फिस्पीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डायनेमो, यानी डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और घनत्व को मापता है, और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं बात करें एमीटर की, तो एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सातवां प्रश्न है, कांच क्या है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी अतिशीतित द्रव, ऑप्शन डी पारदर्शक बहुलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अतिशीतित द्रव, यानी कांच एक अतिशीतित द्रव है। आठवां प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी घासलेट में, ऑप्शन सी तारपीन के तेल में, ऑप्शन डी पेट्रोल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जल में, यानी श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, जबकि सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नौवां प्रश्न है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी मृदु कांच, ऑप्शन सी कठोर कांच, ऑप्शन डी पायरेक्स कांच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, जबकि मृदु कांच का उपयोग खिड़की, बोतल
ट्यूबलाइट आदि के कांच के निर्माण में किया जाता है। वहीं बात करें पायरेक्स कांच की, तो यह प्रयोगशाला के उपकरण और रसोई घर के बर्तनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 10वां प्रश्न है, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी क्वांटम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेसिबल, यानी आवाज की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। वहीं जूल ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई है। प्रश्न संख्या 11 है, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 340 ग्राम, ऑप्शन बी 240 ग्राम, ऑप्शन सी 280 ग्राम, ऑप्शन डी 300 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 340 ग्राम, यानी हमारे हृदय का औसतन वजन 340 ग्राम होता है। 12वां प्रश्न है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का क्या कारण होता है? यानी रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना किस कारण से संभव हो पाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश अपवर्तन, ऑप्शन सी विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व में अंतर के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश की सरल रेखीय गति के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? ऑप्शन ए गर्मी में, ऑप्शन बी शीत में, ऑप्शन सी बसंत में, ऑप्शन डी वर्षा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शीत में, यानी पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में यानी शीत में तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है और इस तरह से पेंडुलम घड़ी तेजी से चलने लगती है। 14वां प्रश्न है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी अभिसारी दर्पण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, यानी मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक विस्तृत क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में मदद मिलती है। वहीं बात करें अवतल दर्पण के उपयोग की, तो इसका उपयोग सर्च लाइट, स्कूटर या बाइक की हेडलाइट, सोलर कुकर में और दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी, उल्टा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। वहीं बात करें समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा होता है, जबकि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण का दूसरा नाम है। 15वां प्रश्न है, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह कौन है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 16 है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी काला, यानी रंगीन टेलीविजन में काले रंग का प्रयोग नहीं होता है। 17वां प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निकेल, यानी वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वहीं प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।
प्रश्न संख्या 18 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी प्लीहा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। जबकि प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट या ब्लड बैंक कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए यकृत के द्वारा, ऑप्शन बी हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन डी हृदय के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा के द्वारा, यानी लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। 20वां प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी के आकार या फिर संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगी? ऑप्शन ए आरबीसी का आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी आरबीसी का आकार घटेगा, ऑप्शन सी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन डी आरबीसी की संख्या घटेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आकार सामान्यतः नहीं बदलती है। 21वां प्रश्न है, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी O2 ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जबकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने और ऑक्सीजन ले जाने का कार्य आरबीसी का कार्य है। 22वां प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी पट्टिकाणु, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी WBC। वहीं बात करें जीव द्रव्य की खोज की तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिनो ने की थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 23वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी AB। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी AB। बात करें रक्त समूह AB की तो AB में A और B दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ऑप्शन ए B, ऑप्शन बी O, ऑप्शन सी A, ऑप्शन डी AB। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी O। और इस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। 25वां प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए AB, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी A, ऑप्शन डी O। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी O। प्रश्न संख्या 26 है, यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन ए B, ऑप्शन बी AB, ऑप्शन सी O, ऑप्शन डी A, AB अथवा O। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी O। 27वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ऑप्शन ए A तथा O, ऑप्शन बी तथा O, ऑप्शन सी A तथा AB, ऑप्शन डी B तथा AB। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी B तथा AB।
प्रश्न संख्या 28 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन सी मस्तिष्क से, ऑप्शन डी नाड़ी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क से, यानी सेरेब्रम मस्तिष्क का हिस्सा है और यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, तर्क करने, स्मृति आदि के लिए उत्तरदायी होता है। बात करें सेरेब्रम की तो सेरेब्रम को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला ललाट या फ्रंटल लोब कहलाता है, वहीं दूसरा पेरिएंटल लोब कहलाता है, तीसरा टेम्पोरल लोब कहलाता है, वहीं चौथा ऑक्सीपोटल लोब कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? ऑप्शन ए मस्तिष्कांका, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। बात करें अनुमस्तिष्क की तो इसे सेरिबेलम भी कहा जाता है और यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, जबकि मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। 30वां प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाओं में, ऑप्शन बी पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी अस्थि कोशिकाओं में, ऑप्शन डी यकृत कोशिकाओं में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाओं में, जबकि सबसे अधिक पुनर्योजन शक्ति स्टेम कोशिकाओं में होती है। वहीं यकृत कोशिकाओं में भी पुनर्योजन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। 31वां प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 31, जबकि वक्षीय यानी कि थोरेसिक में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आज के सेशन का 32वां और आखिरी प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में, जिसे मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के प्रश्न और उसके विकल्पों के विश्लेषण आपको कैसे लगे, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें। मिलते हैं फिर अगले सेट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और बेहतरीन विवरण के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।